ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 8। हम कल भी इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः सेम श्लोक पे चर्चा करेंगे। एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और फिर पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग जो है म्यूट करके रखें और भगवद गीता के श्लोकों पे और तात्पर्यों पे ध्यान दें। श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुज्यते योगी समलोष्ठा समकांचनः। अनुवाद। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट हो। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जैसा कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार या योगी, आत्म साक्षात्कार मतलब जिसने आत्मा को पूरी तरह से जान लिया है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को जान चुका है, वह व्यक्ति जो है अपने अर्जित ज्ञान से जो है और तथा अनुभूति से, दूसरे के ज्ञान या दूसरे की अनुभूति से नहीं, क्योंकि दूसरे के ज्ञान और अनुभूति से कभी संतुष्टि नहीं प्राप्त होती जब तक खुद को अनुभव ना हो, है ना। जैसे कि कोई किसी चीज़ को बोले कि ये अच्छा है तो हम उसे नहीं मानते। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा, हम उसे जो चीज़ मना करते हैं वो चीज़ वो बेबस होकर करता है जब तक उसको उसका रियलाइजेशन नहीं होता। तो जब वह अपने अर्जित ज्ञान से, मतलब उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी अनुभूति से जब तक वह संतुष्ट नहीं होता, या जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति जो है आध्यात्म को प्राप्त, आध्यात्म मतलब दिव्य जगत, है ना, उस जगत को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है। अर्थात दिव्य जगत में कौन प्रवेश कर सकता है? जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लक्षण क्या है? कि वो कंकड़, पत्थर और सोने को एक समान देखता है। व्यक्ति में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, एक सोने के समान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक भाषा में ये भी हम समझ सकते हैं कि वो किसी से भी जो है भेदभाव नहीं करता, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई वस्तु हो, वह सबके लिए एक समान दृष्टिकोण से देखता है। अर्थात वह किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। द्वेष का मतलब है कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है,
क्योंकि उसे सब एक समान दिखते हैं, क्योंकि वो सब में परमात्मा को देखता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें इस श्लोक के विषय में और अच्छे से बताते हैं, समझाते हुए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। मतलब जिस व्यक्ति को ज्ञान है, सिर्फ बहुत शास्त्रों का नॉलेज है, एक से एक श्लोकों को याद है उन्हें, हो सकता है भगवत गीता भागवतम सारे श्लोक याद हो, लेकिन जब तक परम सत्य की अनुभूति नहीं होती तब तक ऐसा ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 234 श्लोक में कहते हैं, अतः कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य मिदिन्द्रियः सेवामुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरतः। भक्ति रसामृत सिंधु में जो है, जो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, भक्ति रसामृत सिंधु मतलब भक्ति रस, उसका सिंधु, जो भक्ति रस है उसका एक सागर। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है एक श्लोक कहा गया है, उस श्लोक में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। दूषित इंद्रियां मतलब जो इंद्रियां सिर्फ अपने ही इच्छाओं को पूर्ण करने में लगी हुई है, ऐसी इंद्रियों को दूषित बोलते हैं। अर्थात जो इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कलमश हैं और इससे जो ग्रसित है, कलमश का मतलब गंदगी है ना, तो ये गंदगी से जो चीज ग्रस्त है, अर्थात ये गंदगी जिस पे है उसे दूषित बोलते हैं या गंदा बोलते हैं, है ना। जैसे कपड़े पे कोई गंदगी लग जाती तो हम क्या बोलते हैं, यह कपड़ा गंदा हो गया है ना, दूषित हो गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां दूषित हैं, इंद्रियां दूषित अर्थात जिसके इंद्रियों पे गंदगी लगी हुई है, वह गंदगी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। यही तो भगवान भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन से बताते हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे। कलमश मतलब गंदगी, है ना। कौन से श्लोक में, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, है ना, कि हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। तो अर्जुन के मन में क्या कलमश आया था, क्या गंदगी आई थी। अर्जुन शरीर से संबंधित ही सारे वस्तुओं को अपना मान बैठा था और उसके लिए शोक कर रहा था, यह गंदगी है। वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठा था, वह स्वयं को भी शरीर मान बैठा था। वास्तव में ये कलमश है, ये गंदगी है। तो जिसकी इंद्रियां इस गंदगी से दूषित हैं, अर्थात जो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, ऐसे व्यक्ति को जो है श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य प्रकृति को समझ पाना जो है वो नहीं समझ सकता। अर्थात वह भगवान के नाम का वो जप तो करेगा, लेकिन उसका टेस्ट उसे नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं ना, नाम तो जप करते हैं लेकिन प्रभु जी कुछ बस ऐसा है, कुछ फील नहीं होता। भगवान के रूप का दर्शन करते हैं लेकिन कभी आकृष्ट नहीं होते।
भगवान के गुणों को सुनते हैं, लेकिन कभी जैसे हम किसी लड़की के गुण को सुनते हैं तो आकृष्ट होते हैं ना, है ना। कोई लड़का लड़की के गुण को सुनता है या कोई लड़की लड़के के गुण को सुनती है तो उसके प्रति आकृष्ट होती है ना। तो हम भगवान के गुणगान क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा हृदय भगवान के प्रति आकृष्ट हो सके, है ना। लेकिन किसका हृदय भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होता? जिसका हृदय जो है दूषित हो, कलमशों से दूषित हो। आगे लिखते हैं, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। भगवान की दिव्य गुण लीलाओं को कौन समझ सकता है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पूरित होने पर मतलब पूरी तरह रत होने पर, उसे पूरित बोलते हैं। जब व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा, दिव्य मतलब आध्यात्मिक, सेवा मतलब विदाउट डिजायरलेस, है ना, कोई डिमांड नहीं, विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और इच्छा रख रहे हैं कि राजभोग मिलेगा, है ना। कभी कभी हम जाते हैं मंदिर में, प्रभु जी से मिलते हैं, प्रभु जी शायद प्रसाद देंगे, प्रभु जी से मिलते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं चलो प्रभु जी से मिलते हैं, शायद कुछ प्रसाद मिल जाए। तो विदाउट डिजायरलेस, कोई भी इच्छा नहीं। कुछ लोग मंदिर में आते हैं, चलो कुछ प्रसाद खाने के लिए मिल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे बोल रहे हैं सेवा मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, उसे सेवा बोलते हैं। तो जो पूरित मतलब पूरी तरह, जो दिव्य सेवा में, किसके? भगवान की जो दिव्य सेवा में पूरी तरह लगा हुआ व्यक्ति है, वह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता श्री कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह भगवत गीता क्या है? श्री कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात जिसकी भावना मतलब सोच, जैसे हम काम करते हैं, सामाजिक भाषा में हम प्रयोग करते हैं, क्या भाव से आप काम कर रहे हैं? तो हम क्या भाव से काम करते हैं वर्तमान स्थिति में? बच्चों के पढ़ाई के लिए, पत्नी के कपड़े के लिए, है ना, परिवार चलाने के लिए, है ना। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी पापा को खुश करने के लिए, ये भावना है हमारी, है ना। किसी न किसी को प्रसन्न करने के लिए हमारी भावना है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब जिसकी भावना सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। मृत मतलब नॉन स्टॉप, कभी खत्म होने वाला नहीं। हमारी भावना तो बदलती रहती है ना। जब छोटे रहते हैं तो मम्मी की प्रसन्नता के लिए, थोड़े बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड की प्रसन्नता के लिए, उससे थोड़े बड़े होते हैं तो पत्नी की प्रसन्नता के लिए, उससे थोड़ा बड़े होते हैं तो बच्चों की प्रसन्नता के लिए। तब एक समय ऐसा आता है कि हम पत्नी की और माता पिता की प्रसन्नता भूल जाते हैं, सिर्फ बच्चों की प्रसन्नता देखते हैं, है ना। हम लोग प्रयोग भी करते हैं कभी कभी अपने बच्चों के लिए, तुम लोग के लिए हमने पेट काट काट के जो है ये घर बनाया है, पेट काट काट के तुम लोग को पढ़ाया है। मतलब वो पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहा है, खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है, किस पे ध्यान दे रहा है? बच्चों पे ध्यान दे रहा है।
और कुछ दिन बाद बच्चों को भी छोड़ देता है, नाती पोतों कोई प्रसन्नता के लिए, है ना। तब उसकी भावना क्या रहती है, मेरा नाती, मेरा पोता, है ना। ये बदल रहा है, ये अमृत नहीं है, समझे, ये बदल रहा है, ये मृत है। लेकिन कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत मतलब जो कभी बदलता नहीं है, आज मम्मी, कल पत्नी, परसों बेटा, फिर नाती पोता। हमारी भावना अभी बदल रही है, लेकिन वह भावना जो कभी बदले ही ना, उसे कृष्ण भावनामृत है। मतलब कृष्ण के प्रति कभी हमारा विचार बदले नहीं कि आज कृष्ण के, फिर कल दूसरे किसी देवी देवता के, नहीं, सिर्फ कृष्ण की भावना होनी चाहिए। तो भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, अर्थात हम कैसे कृष्ण भावनामृत हो, इसका विज्ञान है, साइंस। विज्ञान मतलब साइंस है। साइंस मतलब जो रिसर्च के द्वारा आपको बता रहा है, उसे साइंस बोलते हैं, है ना। साइंस का मतलब यही है ना, जहाँ पे वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, वैश्लेषिक अध्ययन मतलब हर चीज को बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया जाए, यस, एनालिसिस करके आपको समझाया जाए। तो भगवत गीता क्या है, एनालिसिस करके आपको कृष्ण भावनामृत सिखा रहा है। मात्र सांसारिक विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। देखिए, ऊपर जो अनुभूति में आ रहा था कि सिर्फ कोरा ज्ञान व्यर्थ है, तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं, मात्र सांसारिक विद्वता से। हो सकता है संसार में हम बहुत विद्वान हो, जैसे आप यूपी में चले जाएंगे, काशी में, मथुरा में, एक से एक पंडित हैं जिनको भगवत गीता के 700 श्लोक याद हैं, लेकिन जीवन में वही नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। तो सिर्फ सांसारिक विद्वता से जो है कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं हो सकता, या कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। उसे जो है किसका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, जो व्यक्ति जो है विशुद्ध चेतना, जिसकी चेतना जो है विशुद्ध मतलब कुछ भी अशुद्ध नहीं है उसकी चेतना में, प्योर। प्योर मतलब, विशुद्ध चेतना मतलब निष्काम हृदय। एक शब्द में बोला जाए तो निष्काम हृदय। ऐसे निष्काम हृदय, निष्काम हृदय मतलब वह जो कर्म कर रहा है वो कृष्ण के लिए कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से जो है, अगर उस किसी को सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य का किसी को सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह जो है उसके लिए यह संभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको ज्ञान की अनुभूति किससे होती है, भगवत कृपा से, समझे। क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। विशुद्ध भक्ति अर्थात निष्काम भक्ति का मतलब व्यक्तिगत आकांक्षाओं के, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। तो जो कृष्ण भक्त होता है वो विशुद्ध भक्ति में तुष्ट रहता है, अर्थात
वो सिर्फ भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहता है। आगे, अनुभूति ज्ञान से वह अनुभूति ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। वह जो है विशुद्ध भक्ति में तुष्ट रहता है और अनुभूति ज्ञान से पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ भ्रमित हो आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों से दृढ़ रह सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा रूपी जो ज्ञान है, जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, समझे, उस ज्ञान से जो है व्यक्ति दृढ़ संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। संकल्प मतलब जो भी वो सोचता है उससे वो विचलित नहीं होता। जैसा कि हम लोग विचलित होते हैं, आज कुछ सोचते हैं, 2 दिन बाद कुछ सोचने लगते हैं। हमारे संकल्प में दृढ़ नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, वो संकल्पों में दृढ़ होता है, अर्थात वो जो सोचता है वो करके ही रहता है। किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान मतलब किसी के द्वारा सिर्फ सिखाया हुआ ज्ञान, उसको उसका अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं हुई है, उसे रियलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ उसे शैक्षिक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान उसे क्या करता है? विरोधाभास, उसके मन में विरोधाभास रहता है, ये सही है या ये सही है, कन्फ्यूजन हमेशा रहता है और उसको मोहित करता रहता है, भ्रमित होता है वो व्यक्ति। जिस व्यक्ति को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान है, अनुभूति नहीं है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान किससे कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा, समझे। जब वह भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान जो है आध्यात्मिक है। वह केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी हो सकता है। अनुभवी आत्मा मतलब जिस आत्मा को रियलाइजेशन है वही व्यक्ति आत्मसंयमी हो सकता है। आत्मसंयमी मतलब जिसका खुद पे कंट्रोल हो। आत्मा का प्रयोग देखिए शरीर पे भी हो रहा है, मन पे भी हो रहा है और आत्मा पे भी, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आत्मसंयमी का मतलब है जिसका मन पे नियंत्रण हो। तो आत्मसंयमी कौन हो सकता है? जिसको अनुभव हो। अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी हो सकता है। आगे, क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्योंकि जो अनुभवी आत्मा है उसको सांसारिक विद्वता अर्थात भौतिक मटेरियल ज्ञान से जो है कुछ लेना देना नहीं रहता। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्य के लिए स्वर्ग के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ तथा पत्थर से अधिक नहीं होते। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो जिसको दिव्य ज्ञान होता है या जो सांसारिक विद्वता में उसका कोई लेना देना नहीं रहता, उसके लिए संसार में जो है सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म मतलब मन जिसको धर्म मान रहा है, जो अन्यों के लिए स्वर्ग के समान उत्तम होते हैं। जो बाकी लोगों के लिए मनोधर्म किसके समान होता है? स्वर्ग के समान।
लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसके लिए वो कंकड़ या पत्थर से अधिक नहीं होते। सांसारिक ज्ञान जो है या सांसारिक विद्वता या मनोधर्म उसके लिए कंकड़ पत्थर के समान होते हैं, उसके लिए कोई भी मूल्य नहीं होता। इस प्रकार से जो है भगवद गीता के 6वें अध्याय के 8वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि भक्ति के द्वारा जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति से भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है सांसारिक विद्वता हो किसी लोगों में, लेकिन अगर उसकी चेतना विशुद्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों की संगति से जो है हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है सांसारिक विद्वता को नहीं देखना है, उसकी विशुद्ध चेतना को देखना है। विशुद्ध चेतना अर्थात जिसका मन जो है सिर्फ कृष्ण में लगा हुआ हो, जो भौतिक इच्छाओं से परे हो। जी। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न रहे तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। हरे कृष्ण।